हेलो एवरीवन, दिस इज मी तुलिका फ्रॉम टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। वो है एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम विच हैज बीन रिलीज्ड बाय इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज इग्नू। सो 1 नवंबर 2024 को इग्नू ने एडमिशन्स के लिए इनवाइट किया है वो सारे कैंडिडेट्स को जिन्होंने इस साल 2024 में यूजीसी नेट की एग्जाम को क्लियर किया है, चाहे वो जेआरएफ कैटेगरी के हो, नेट हो या पीएचडी कैटेगरी के हो। तो इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कैटेगरी 1, 2 और 3 तीनों को कवर किया है। सो क्या है पूरी डिटेल्स हम आपको आज के सेशन में करेंगे कवर। तो इस चैनल को जरूर से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और इस सेशन को कर दीजिएगा लाइक। सो लर्नर्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो वेबसाइट है ये समर्थ की है, समर्थ ई गवर्नमेंट लॉगिन जो होता है। और इसमें एडमिशन 2024 से 2025 के लिए है, यानी कि जो पहला साल होता है पीएचडी प्रोग्राम का वो होता है आपके कोर्स वर्क का। तो बेसिकली एडमिशन उसी में ली जाती है और उसके बाद आप एक स्कॉलर की तरह वहां पे रिसर्च स्कॉलर में आपका कन्वर्जन होता है। सो क्या होती है पूरी प्रक्रिया, कैसे ये आपने यहाँ पे करना है रजिस्टर, कितनी होगी फी, और क्या है प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू, एंड क्या कोई मेरिट लिस्ट का कॉन्सेप्ट है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ अभी करूंगी कवर। सो लर्नर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूजीसी नेट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग यूजीसी नेट स्कोर एज क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट, इसको पोस्ट किया गया है 1 नवंबर को। और 27 मार्च 2024 को जो रिव्यू कमिटी, यूजीसी की जो रिव्यू कमिटी ने इस बात के बारे में कहा था कि अब हम पीएचडी को भी इंक्लूड करेंगे और नेट का स्कोर आपको एंट्रेंस में हेल्प करेगा, उसको अलाइन करते हुए इग्नू ने ये अपना रिलीज किया है नोटिफिकेशन। तो एज यू ऑल कैन सी, ये जो ऊपर के दो टैब्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बार आप किसी भी प्रोग्राम के लिए इनरोल होते हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर करना होता है और उसके बाद से आप लॉगिन से रजिस्टर कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसेस, देखते हैं कि कैसे कैसे आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के लिए चाहिए होता है आपका एक वैलिड ईमेल आईडी और आपका टेलीफोन नंबर। आप अपने सुविधा अनुसार एक यूजर आईडी और पासवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरली ये 8 से 16 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। पासवर्ड अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी उसमें अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों होने चाहिए। तो आप एक यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक आईडी क्रिएट हो जाएगा। इसकी डिटेल्स आपके ओटीपी डिटेल्स आपके एसएमएस के द्वारा आपके फोन नंबर और ईमेल आईडी पे भेजी जाएगी। तो आपको ये दोनों का भी साथ ही साथ एक्सेस रखना होगा। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके रखना है। डॉक्यूमेंट्स में आपके सारे टेस्टिमोनियल्स, चाहे वो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का सर्टिफिकेट हो जो आपके प्रूफ ऑफ एज का काम करेगा, आपके जितने भी क्वालिफाइंग एग्जाम के मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स हो, और साथ ही साथ आपका एक डिजिटल सिग्नेचर और फोटोग्राफ, इसको भी स्कैन करके रख लीजिए। आपकी फोटोग्राफ और डिजिटल सिग्नेचर्स जो है वो 100 केबी से ज्यादा नहीं होने चाहिए, और आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं उसकी जो लिमिट है वो 500 केबी है। तो ये सारे आप डिटेल्स पहले से ही स्कैन करके रख लेंगे तो आपकी जो ये प्रोसेस है ये थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट, फीस जो है वो आपको पे करनी है या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इसमें 1000 रुपया फीस लग रही है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो इस नोटिफिकेशन से निकल के आई है वो ये है कि आपको जो जब आप अपने डॉक्यूमेंट जो अपलोड कर रहे हैं उसकी आपको साथ में स्कैन कॉपीज तो आप लेके ही जाएंगे, प्रिंट आउट लेके जाएंगे वही डॉक्यूमेंट जो आपने अपलोड किए हैं, जिसको फाइनली जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा तो वो रीचेक होगी और वो साथ में क्रॉस चेक किया जाएगा ओरिजिनल के साथ। तो आपने वो सारी चीजें अपने पोर्टफोलियो में जो भी मेंशन करना है उसे आपको साथ में लेके जाना होगा फॉर फाइनल एडमिशन। अब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि सीट से रिलेटेड है। फीस मैंने आपको बता दी, 1000 रुपया फीस है। और क्या होगा इंटरव्यू पैटर्न इस बार के पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो कि 2024 के लिए है। तो जैसा कि आप जानते हैं अब हमारे पास 3 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जेआरएफ, सेकंड इज नेट और तीसरी है पीएचडी। तो इनवाइट जो इन्होंने किया है इग्नू ने वो तीनों कैटेगरी से किया है। ऑफकोर्स कुछ अलग रिलैक्सेशन है जो कि कैटेगरी 1 को मिलेगा। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक एट इट। तो अभी जो हमने देखा है कि वो सारे स्टूडेंट्स जिनका जो स्कोर कार्ड है 2024 का उसको एलिजिबल माना है, उसको आधार माना है इस पीएचडी एडमिशन के लिए, ठीक है। और ये बाकी जो कंडीशंस है
बाकी कंडीशंस जो है दैट विल बी एज पर दी यूजीसी रेगुलेशन 2022। तो 22 के रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है। अगर आप 4 ईयर के हैं, यानी कि 8 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए भी एलिजिबिलिटी बन रही है, पीजी वालों के लिए तो है ही। तो ये सारी चीजें जो 2022 में इंक्लूड की गई थी उसे सबको ऑनर करते हुए इग्नू ने एडमिशन फॉर्म्स निकाले हैं। साथ ही साथ एमफिल स्टूडेंट्स भी जो है, अगर आप भी पहले से आपने एमफिल कर रखी है और आप अवेल करना चाहते हैं, आपके लिए भी यहाँ पे सीट को अलोकेट किया गया है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसी हिसाब से नंबर ऑफ सीट्स विल बी अलॉटेड। उसकी जानकारी आपको साइट से टाइम टू टाइम मिल जाएगी और अकॉर्डिंगली आपको ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो फॉर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन सबमिट होगा, किसी भी सेंटर पे जाके आपको कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं करना है। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे? एक तो ये बात है कि आप जिस भी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं उस कैटेगरी को आप बाद में चेंज नहीं कर सकते, तो बहुत सोच समझ के ही अपनी कैटेगरी को डिफाइन करके अप्लाई कीजिएगा। नाउ सिंस इट इज 3 कैटेगरी 1, 2 एंड 3, जो इंटरव्यू है, ठीक है, जो इंटरव्यू होगा इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी 2 एंड 3, यानी नेट और पीएचडी कैटेगरी में जिन्होंने यूजीसी क्लियर किया है उनको इंटरव्यू फेस करना होगा, और इंटरव्यू ही उनका एक तरह का एंट्रेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वेटेज जो उन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो इंटरव्यू पीएचडी एडमिशन की होगी वो उसी हिसाब से कंडक्ट की जाएगी इन कंप्लायंस टू जो 27 मार्च 2024 का नोटिस था। ठीक है, जो कि इसको एज एन एंट्रेंस टेस्ट आपने दे दिया, आपने क्लियर कर लिया। ठीक है, और जो आप अभी इंटरव्यू दीजिएगा वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एंट्रेंस टेस्ट। नाउ देयर इज अनदर कैटेगरी आल्सो हुआ जेआरएफ क्वालिफाइड। तो जो जेआरएफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं जिनको हम पीएचडी प्रोग्राम में एंट्री देना चाह रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेंगे, उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, बट इन दैट केस वेटेज जो है वो 100% वेटेज दी गई है एक छोटे से इंटरव्यू के लिए। यानी कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं विथ जेआरएफ तो आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी और आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होगा, और वो इंटरव्यू विल कैरी, ये जो आपको जेआरएफ कैंडिडेट्स को जो बुलाया जाएगा उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उनके इंटरव्यू में 100% वेटेज होगी। वहीं जो सेकंड और थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, यानी कि जो नेट और पीएचडी कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे, उनके जो नेट के स्कोर कार्ड्स हैं, जो आपका रिजल्ट आ गया उसका जो स्कोर कार्ड है उसकी वेटेज होगी 70%। तो आप उस रेशियो में आपने जितना स्कोर किया है 70% में आपका वो कैलकुलेट होगा, और इंटरव्यू में आपका 30% का वेटेज आएगी। यानी कि आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, बट आपके एंट्रेंस इंटरव्यू में 70% और 30% को कैलकुलेट ऐसा किया जाएगा कि 70% आपके रिटन एग्जाम का वेटेज निकाला जाएगा आपकी एलिजिबिलिटी बनाने के लिए, और रिमेनिंग 30% डिसाइड होगा आपके इंटरव्यू के फॉर्म में। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये इंटरव्यू आपके तीनों, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में 3 कैटेगरीज रखी गई हैं। पहली कैटेगरी सबसे इंपॉर्टेंट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो आप एकदम परफेक्ट कर लीजिए अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी। 40% वेटेज जो है आपकी रिसर्च मेथोडोलॉजी का है, 20% आपके खुद के सब्जेक्ट यानी पेपर 2 के डोमेन का है, और आप कितने अच्छे से इन सभी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, यानी आपके कम्युनिकेशन स्किल पे है वेटेज। 40% आपके सब्जेक्ट डोमेन का है और कम्युनिकेशन स्किल इज फॉर 20%। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, तो 40% आपका रिसर्च, 40% आपका सब्जेक्ट और 20% आपका ओवरऑल कम्युनिकेशन स्कोर। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा जब आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो आपको मार्क्स मिले हैं कैटेगरी 2 और 3 में, वो आपके 1 साल के लिए वैलिड हैं अगर आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। सो जो पीएचडी के एडमिशन क्राइटेरिया है वो आप, उसके लिए आपका ये जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल तक के लिए वैलिड होगा। और फाइनली जब आप अपना अप्लाई कर देते हैं, इंटरव्यू फेस कर लेते हैं, तो फाइनल मेरिट लिस्ट आपको प्रोवाइड की जाएगी और वो फाइनल रहेगी जैसा कि इनके नोटिफिकेशन में दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए हुए हैं जिसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी भी और डिटेल के लिए। हाउएवर टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज मैंने आपको सभी डिटेल यहाँ पे शेयर कर दी है, एंड आई एम श्योर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं फॉर पीएचडी प्रोग्राम इन 2024-25 वाले बैच फ्रॉम इग्नू। सो लर्नर्स, दोज हु आर एलिजिबल, डू अप्लाई, and the detailed notification will also be shared with all of you in the link below. So I hope this piece of information was useful for you. Don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next class. Bye bye.